29 जून को जयपुर में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए 276 से अधिक भामाशाह और दानदाता को सम्मानित किया जाएगा। 154 भामाशाह, 99 प्रेरक और 23 एनआरआई दानदाता सम्मानित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिलेगा। दानदाताओं ने सरकारी स्कूलों के विकास में सहयोग दिया। 2025 और 26 में शिक्षा विभाग को दानदाताओं से 318 करोड़ रुपए का सहयोग मिला। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ। उनतीस जून को नीमच जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रशासनिक बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सरकारी योजनाओं की प्रगति का सीएम डॉक्टर मोहन यादव जायजा लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करेंगे। किसान कल्याण योजना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संवाद करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान का सीएम डॉक्टर मोहन यादव जायजा लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। झारखंड शराब घोटाला, ईडी करेगी पूछताछ। झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनकी बेटी रोहित उरांव को समन किया है। 29 और 30 जून को रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव से ईडी पूछताछ करने वाली है। ईडी ने रोहित उरांव को 29 जून की सुबह 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। रामेश्वर उरांव को 30 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। ईडी को बरामद दस्तावेज की जांच में जानकारी मिली है कि रोहित उरांव ने शराब के कारोबार में बड़ा निवेश किया है। ईडी शराब के कारोबार में निवेश और पहले गिरफ्तार शराब माफिया योगेंद्र तिवारी से संबंध जैसे बिंदु पर भी दोनों से पूछताछ करेगी।
29 जून से स्नान पूर्णिमा महोत्सव उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। स्नान पूर्णिमा महोत्सव ये महोत्सव साल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। ये उत्सव सिर्फ एक विशेष पूजा नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से भव्य महाअभिषेक होगा। इस दिव्य अनुष्ठान को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्नान पूर्णिमा के साथ ही भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो जाती हैं। अनवसर काल का समापन होने के बाद भगवान नए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव मेडिकल डिवाइस निर्माण क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइसेस नियम 2017 में संशोधन का मसौदा जारी किया। प्रस्ताव के तहत मेडिकल डिवाइस के निर्माण लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम करने का प्रावधान है। वर्तमान नियमों के अनुसार मेडिकल डिवाइस को जोखिम के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन 4 श्रेणियों को क्लास ए, बी, सी और डी नाम दिया गया है, जिसमें क्लास डी सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी है। प्रस्तावित संशोधन में क्लास बी मेडिकल डिवाइस के निर्माण लाइसेंस की समय सीमा 140 से घटाकर 115 दिन की गई। क्लास बी में ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हाइपोडर्मिक नीडल और पल्स ऑक्सीमीटर के निर्माण का लाइसेंस जारी किया जाता है। क्लास सी और क्लास डी श्रेणी वाले मेडिकल डिवाइस निर्माण लाइसेंस की समय सीमा 105 दिन से घटाकर 90 दिन करने का प्रस्ताव। क्लास सी और क्लास डी में कार्डियक स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण और अन्य ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट शामिल हैं।